अस्सलाम वालेकुम। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। ये चंद तस्वीर और वीडियोस को मैंने यहाँ कंपाइल किया, ये उस दौर की हैं जब आज से 7 साल पहले 2013 में मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। और उस वक़्त सैयदी मुर्शिदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह नारा हमने बुलंद करते हुए कॉलेजेस में, स्कूल्स में अपनी तहरीक का आगाज़ किया। अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से मैंने आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं रावलपिंडी कैंट का नाज़िम बना, फिर ज़िला अटक का नाज़िम बना, फिर मैं इस्लामाबाद का 2 मरतबा नाज़िम रहा अंजुमन तलबा इस्लाम में, फिर मरकज़ी चेयरमैन कॉलेजेस काउंसिल रहा ATI का पूरे पाकिस्तान का। दैन स्टेट यूथ पार्लियामेंट हमने बनाई जिसमें तमाम तलबा तंजीमात को ऑन बोर्ड लिया। ये तमाम तस्वीर 2013 की हैं और जो मुख्तलिफ़ रैलीज़ हम लोगों ने निकाली, खैर ये तो वाले साहब के साथ थी। ये अभी जो रैली आप देख रहे हैं ये वो मार्च था जो कि हम लोगों ने गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ अमेरिकन एम्बेसी की तरफ लीड किया था। ये उस वक़्त पहला मार्च था जो कि इस्लामाबाद की तरफ हम लोग लेके जा रहे थे। और ये कुछ मेरे इलाके की पिक्चर है, आगे कुछ एहतजाजों की आप देखेंगे। एक में ये वो दौर था जब मैं अपने हाथों से वॉल चॉकिंग भी किया करता था। एक कारकुन की लाइफ मैंने गुजारी। मैं पेपर्स जो पोस्टर्स थे वो ख़ुद लगाता था, अपने हाथों से लीवी और ग्लू बनाता था। ये जो मेगाफोन में नारे लगा रहा है ये भी मैं ही हूँ। और जो मैदा होता था उसको पानी में उबाल कर वो चिपका से एक मटेरियल बनता था, उसकी ग्लू बना के हम लोग करते थे। ये एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ के साथ उस दौर में एक जलसा था, ये शेख रशीद के साथ कश्मीर पर एक हमारा प्रोग्राम था उसमें। दैन ये इंडियन फ्लैग को हम लोग मतलब एहतजाजन कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे थे उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए। ये हमारी टीम थी उस वक़्त यूनिवर्सिटी में। और फिर इसमें मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में उस दौर से मेरा आना जाना शुरू हो चुका था। खैर एक वीडियो क्लिप आपके पेश नज़र। मैं समझता हूँ कि जब तक एक आप ज़बरदस्त किस्म के अच्छे कारकुन नहीं बनते तब तक आप एक अच्छे लीडर कभी भी नहीं बन सकते। ये तमाम लोग जो कि आज कहते हैं कि पता नहीं कौन से पैराशूट से इसे लॉन्च किया गया, कहाँ से ये शख्स आया, क्या इसे फ़ौज ने लॉन्च किया। खैर फ़ौज का नाम लेते गए, जनरल हमीद गुल के साथ ये तस्वीर भी आ गई। इन तमाम लोगों के लिए जवाबात हैं कि जनाब जो आपकी मेहनत होती है ये सबसे बड़ा राज होता है आपकी कामयाबी के लिए। और दूसरा हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज वो निस्बत थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी और बाद में भी रहेगी वो निस्बत। ये एक पिक्चर हमारे जब मैं यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में था तो ये सारे हमारी टीम वहाँ बनी नौजवानों की। ज़्यादातर इसमें आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते थे और मुझे इसमें ग्रीन जैकेट में देखा जा सकता है, ग्रीन फ्लैग में। इन सब को मैंने देखा कि यार ये वो लोग हैं जो किसी न किसी मकाम पे पहुंच ही जाते हैं, आइदर सिफारिश से या अपनी मेहनत से। इन लोगों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि इदारों में नज़रियाती लोग जाएं। अब एक मेरी तकरीर का एक क्लिप आपकी पेश खिदमत है जो कि मैंने एक आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज जहाँ से मैंने पढ़ा था वहाँ पर जो मैं तकरीर की थी 2013 में। ये वो Yeah.
ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो सुबह क्लास होती थी हमारी। दिन को मैं हाईएस्ट पे बैठता था और वज़ीराबाद सियालकोट के लिए रवाना हो जाता था। रावलपिंडी से कभी सियालकोट, कभी वज़ीराबाद, गुजरांवाला, कभी सराय आलमगीर। और रात को वापस आना, 3-4 घंटे जो नींद होती थी वो उसी बस या हाईएस्ट में होती थी। और सुबह हॉस्टल में पहुंचना, शेरवानी चेंज करना, यूनिफॉर्म पहन लेना और फिर अगले दिन क्लास लेके फिर कहीं पर सफ़र पर रवाना हो जाना और नौजवानों को मोटिवेट करना। इस तरह करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में हमारा नौजवानों का सबसे बड़ा सेटअप बना। और हमारा नौजवान इस काबिल हुआ कि अगर कोई शख्स नज़रिया पाकिस्तान या किसी भी एतबार से पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में बात करता है तो उसका गिरेबान पकड़ना जानते हैं हमारे लोग, उसको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं हमारे लोग। ये एक तवील जदोजहद थी। तालीमी इदारों में ख़ास कर ऐसे तालीमी इदारे जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड थे या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से एफिलिएटेड थे, वहाँ पर तंजीमी काम करना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन मैं एपीएस ऑर्डिनेंस से पढ़ा, फिर एफजी सर सैयद से पढ़ा, देन एपकॉम से पढ़ा, तीनों आर्मी से एफिलिएटेड थे और वहीं से हमने काम शुरू किया। और ये मैं ही जानता हूँ कि ऐसे एटमॉस्फेयर में ऐसा नज़रियाती काम करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क था। बहरहाल एक चीज़ मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि जब आप एक कदम बढ़ते हैं नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम कॉज़ के लिए, तो अल्लाह ताला आपको सैकड़ों गुना बढ़ के कामयाबियों और कामरानियों से नवाजता है। एक दौर था जब शायद हमें कोई नहीं जानता था, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं होती थी। आज ये सारी इज़्ज़तें जो मिली इसमें कोई दो राय नहीं कि कायनात की तमाम इज़्ज़तें, कायनात की तमाम रिफ़तें और शोहरतें फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हैं। अल्लाह ताला इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। नौजवानों, इसी तरह से मोटिवेटेड रहो, मोराल हाई रखो और हमारा साथ